आज की कहानी बड़ी ही विचित्र और शिक्षाप्रद है। मित्रों, एक बार सुख और श्रम धरती लोक पर घूमने के लिए आई। ठंड का मौसम था, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सब लोग बड़े सुख और आनंद में थे। यह देखकर सुख ने कहा, मित्र, यह सब मेरी ही महिमा है जो लोगों के चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं। यदि मैं धरतीवासियों पर अपनी कृपा ना बरसाऊं तो लोगों का जीवन इतना खुशहाल नहीं होगा। सब मेरी ही कृपा को पाना चाहते हैं। सुख की इस प्रकार घमंड भरी बातें श्रम को अच्छी नहीं लगी। कुछ दूर आगे जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा भिखारी बैठा भीख मांग रहा था। श्रम बोला, भाई, यदि आप इतने ही कृपा बरसाने वाले हो तो इस भिखारी पर भी अपनी कृपा बरसा दो, जिससे यह भी बेचारा सुखी हो जाए। क्यों व्यर्थ में भीख मांगेगा? श्रम की बात सुनकर सुख बोला, भाई, यह कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी इसे सुखी बनाए देता हूं। देखो मेरा चमत्कार। इतना कहकर सुख ने भिखारी के हाथों में सोने की 5 मोहरें रख दी। सोने की मोहरें देखकर भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भागता हुआ गया और बाजार से कपड़े, मिठाई और भी बहुत सी चीजें खरीद लाया। अब तो वो बड़े आनंद से उन पैसों से लाई हुई चीजों का उपभोग करने लगा। सुख अहंकार पूर्वक बोला, देख लिया मित्र मेरा चमत्कार, पलक झपकते ही मैंने उसे सुखी बना दिया। श्रम बोला, मित्र, 2 दिन बाद हम लोग इस भिखारी की स्थिति का फिर से अवलोकन करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका यह सुख कितने दिन तक चलेगा। इस प्रकार श्रम और सुख वहां से चले गए। 2 दिन के बाद जब वे लौटी तो उन्होंने देखा कि वही भिखारी उसी स्थान पर बैठकर आज भी भीख मांग रहा है। यह देखकर सुख को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। फिर सोचा, कोई बात नहीं, जरूरतें अधिक होंगी, इसलिए वो भीख मांग रहा है। इस बार सुख ने भिखारी के हाथों में पूरी 100 की 100 मोहरें रख दी। सोचा, अब तो यह अच्छा खासा धनवान बन जाएगा, इसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 दिन बाद जब वे फिर आए तो उन्होंने देखा कि वो भिखारी आज भी उसी स्थान पर बैठा भीख मांग रहा है। यह देखकर बेचारा सुख भी दुखी हो गया। बोला, मैंने इसे सुखी बनाने की कोशिश की, किंतु यह भिखारी का भिखारी ही रहा। आखिर इसने इतने धन का किया क्या? श्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्र, आदमी को यदि बिना परिश्रम के धन दे दिया जाए तो वो उसका सही उपयोग ना करके उसे व्यर्थ के कामों पर अधिक खर्च करता है। बिना परिश्रम का धन उसे निकम्मा और आलसी बना देता है। उसके अंदर दुर्गुण पनप जाते हैं, वह व्यसनों में पड़ जाता है और सारे धन को अतिशीघ्र लुटा देता है। बिना मेहनत के धन प्राप्त होने से व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। फिर वो कमाने की नहीं सोचता, बल्कि मुफ्त में मिले धन को ही बैठकर खाने की सोचता है। बैठकर खाने वाले के पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। श्रम बोला, मित्र, मनुष्य को सुखी बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब देखो, मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूं। इतना कहकर श्रम ने एक वैद्य का रूप बनाया और भिखारी के पास जाकर बोला, अरे भाई, तुम्हारे भीतर तो बड़ी भयंकर बीमारी पल रही है। भिखारी बोला, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। श्रम ने कहा, भाई, तुम नहीं जानते, भयंकर बीमारी के लक्षण साफ साफ तुम्हारी आंखों में झलक रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े आलसी हो, इसलिए यह रोग तुम्हारे अंदर पनपता जा रहा है। यदि ठीक होना चाहते हो तो हाथ पैर चलाओ, परिश्रम करो। परिश्रम करने से तुम्हारी बीमारी कटती जाएगी, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तुम्हें इस तरह भीख मांगनी भी नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम बहुत पछताओगे। अब तो बीमारी के डर से भिखारी बहुत चिंतित हुआ। सोचने लगा, मैं मेहनत कहां करूं। मित्रों, उसकी झोपड़ी के पास में काफी खाली जमीन पड़ी थी। अब तो वो रोजाना उस जमीन को खोदने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। खेत खोदकर उसने उसमें बीज बिखेर दिया। कुछ ही दिनों में बंजर सी दिखने वाली जमीन में हरी भरी फसल लहलाने लगी। फसल देखकर भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका सुख वापस लौट आया। सुख और श्रम छुपकर भिखारी की स्थिति को देख रहे थे। श्रम बोला, देखा मित्र, अब यह व्यक्ति सुखी मालूम पड़ रहा है। इसके सुख का असली कारण है परिश्रम।
यदि यह परिश्रम ना करता तो इसे धन का सही मूल्य नहीं पता चलता। यह देखकर सुख शर्मिंदा होकर बोला, मित्र तुम ठीक कहते हो, मैं उसी स्थान पर जाकर अपना प्रभाव दिखा सकता हूं जहां परिश्रमी लोग रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य के अंदर क्रोध यमराज के समान होता है, तृष्णा बैतरणी नदी के समान होती है, विद्या कामधेनु गाय के समान होती है और संतोष नंदन वन के समान है, और परिश्रम सुखों का दाता है। क्रोध के कारण मनुष्य मृत्यु की गोद में चला जाता है, तृष्णा के कारण मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, विद्या मनुष्य को कामधेनु गाय की तरह मनोवांछित फल प्रदान करती है, संतोष प्राणी को हर समय सुख प्रदान करता है, और जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम किए भाग्य की वृद्धि नहीं होती, परिश्रम ही सुखों का निर्माण करता है। आलसी, निकम्मे और कामचोरों को सहायता करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों को सहायता देने से आपकी सहायता का दुरुपयोग हो सकता है और उनमें एक और दुर्गुण का विकास हो जाएगा, और वो है मुफ्तखोरी। कहते हैं आलसी लोगों की मदद करना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता है। मित्रों, भाग्य कर्म से बनता है, बिना कर्म किए भाग्य नहीं बनता, ना बदलता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।